बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास अफ्तम। कल के लेक्चर में हमने नज़म पढ़ी थी माजूर बच्चे जिंदा आवाज़। उसको यकीनन आपने पढ़ा होगा और उसके मुश्किल अल्फाज की इमला भी आपने की होगी। आप जानते हैं हर नज़म का एक मरकज़ी ख्याल होता है और वही आज का लेक्चर में हम करेंगे। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखेंगे और कुछ अल्फाज के जुमले हम बनाएंगे। इसका मरकज़ी ख्याल है कि इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि माजूर बच्चे सिर्फ किसी जिस्मानी सलाहियत से महरूमी का शिकार होते हैं। अल्लाह ताला ने उनमें बेपनाह सलाहियतें रखी होती हैं जिनकी बदौलत वो भी मुआशरे में अपना भरपूर किरदार अदा करते नज़र आते हैं। यानी किसी भी इंसान को उसकी माजूरी की वजह से हकीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उस एक माजूरी की बजाय अल्लाह ताला ने उसमें और कोई सलाहियतें रखी होती हैं जिनकी बलबूते पर वो मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकता है। कुछ अल्फाज के जुमले भी बनाए गए हैं, ये आप देखें। पहला है लाल। लाल का मतलब कीमती मोती होता है। हसन ने एक खूबसूरत लाल खरीदा। दूसरा लफ्ज़ है शीरीं। शीरीं का मतलब मीठा। इसका जुमला है शीरीं लहजा अपनाने से खुशियाँ बढ़ती हैं। फिर है सुखन। सुखन का मतलब होता है बात या कलाम। जब अहले सुखन महफिल में आए तो किसी में बोलने की हिम्मत नहीं रहती। उसके बाद गोहर। गोहर भी कीमती मोती को कहते हैं। इसका जुमला मैंने बनाया है निदा के पास खूबसूरत गोहर हैं। फिर है बांकपन, जिसका मतलब है जवानी। तेज़ रफ्तारी उस्मान के बेटे को बांकपन में ले डूबी, यानी तेज़ रफ्तारी की वजह से वो जवानी में फौत हो गया। मानिंदे कमर, चांद की तरह, जैसे मतलब चांद की तरह खूबसूरत। अली को उसकी अम्मी मानिंदे कमर कहती है। खुर्शीद, सूरज। आज खुर्शीद पूरी आबोताब से चमक रहा है। और आखिरी लफ्ज़ है महताब। महताब मतलब चांद होता है। रात को महताब बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आपने अपने रजिस्टर पे इस नज़म का मरकज़ी ख्याल और इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं और मरकज़ी ख्याल को अच्छे तरीके से याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।